हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। तो वेलकम टू जीसस बर्थ जर्नी में। आप लोग सब एक्साइटेड होंगे जैसे 24, 25 नज़दीक आते जा रहे हैं और हम सब की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस दिन को मनाने वाले हैं। तो आज के शिक्षा में हम बढ़ते हैं और आज की शिक्षा है, दो तरह के पहलू आपको मिलेंगे। जैसे कि एक बाइबल में से हम देखेंगे लूका की अंजील अध्याय नंबर 2 में उन दो पहलुओं के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक पहलू का नाम राजा हेरोदेश है और दूसरे पहलू का नाम शमौन है। और राजा हेरोदेश जो जीसस के बर्थ के समय जीसस को घात करना चाहता था, मारना चाहता था, सर्वनाश करना चाहता था, तो उसी यरूशलेम में एक मनुष्य था जो यरूशलेम के भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा था और उसका नाम शमौन था। तो बाइबल में लिखा है कि शमौन के ऊपर पवित्र आत्मा थे और पवित्र आत्मा उनको हैकल में लेके गए। और जब वो हैकल में गए तो जीसस क्राइस्ट भी वहां पे पहुंचे। जब जीसस क्राइस्ट सिर्फ 8 ही दिन के थे, तो 8 दिन के यूसुफ और मदर मैरी उनको लेके गए। तो वहां पे उन्होंने शमौन पतरस को पाया जिसके ऊपर पवित्र आत्मा था। और जब शमौन ने उस बच्चे को लिया, जैसे आपने पहले समय में वीडियो में भी देखा हुआ है कि उस बच्चे को लेके शमौन ने कहा कि ऐ खुदावंत के बेटे, ऐ खुदावंत, आप अपने बंदे को शांति से इस जहान से विद्या करो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दो तरह के पहलू में, एक तो आपका संसार चलता है, एक संसार के लोग हैं और एक शैतान है, और एक दूसरे पहलू में खुदा है, खुदा का होली स्पिरिट है और खुदा का बेटा है। हमने किस पहलू के बीच में चलना है, कौन सा पहलू हमारी लाइफ में होना चाहिए, कौन से इंसान के साथ हम चलना चाहते हैं, शैतान के साथ चलना चाहते हैं कि परमेश्वर के लौते पुत्र यीशु के साथ चलना चाहते हैं। तो अगर हम शैतान के कामों को चुनते हैं, जैसे नशे में बढ़ना, नशे को खाना, नशे में रहना, नशे को बेचना, नशे के काम करना, ये सब अश्लील काम, मतलब जैसे भी जितने भी काम जो जीसस नहीं चाहते, अगर हम उसमें हैं तो हम शैतान की फेलोशिप में हैं और शैतान की फेलोशिप में होके हम इस जीवन को कभी भी खुशहाल नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के फेलोशिप में जाते हैं, होली स्पिरिट की फेलोशिप में जाते हैं, तो हमें एक अच्छा जीवन प्रभु यीशु मसीह देने वाले हैं। क्योंकि दो पहलुओं में हमने देखा कि हेरोदेश नाश करना चाहता था और शमौन उसी जगह पे रह के प्रार्थना कर रहा था। इस यहाँ पे आया कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को, अपने नगर को, अपने नेशन को, अपने ही आप को बचा के एक विजय को, एक आशीष को अपने जीवन में ले पाएंगे। दूसरी तरफ अगर राजा हेरोदेश ने सर्वनाश के लिए बच्चों का 1,44,000 1,44,000 चाइल्ड्स को कत्ल करवा दिया, तो उनको भी मृत्यु के पास जाना पड़ा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें सर्वनाश के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें अनंत काल के जीवन के लिए सोचना चाहिए। और अनंत काल का जीवन कौन है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो क्यों ना हम उसका नाम लें। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, और वो ही आपको अनंत काल के जीवन तक लेके जाएगा। आमीन। सो इस तरह हमने अपने जीवन में किस पहलू को चुनना है। पाप की मजदूरी, जैसे रोमियो 6 उसकी 33 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का जीवन अनंत काल का जीवन है। तो हमें किस तरह सा जीवन जीना चाहिए, किस तरह हमें जीवन को लेके चलना चाहिए। देखिए, पाप हमें सबको मालूम है कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है। तो हमें अपने जीवन में जरूर देखना चाहिए, अगर हम पाप को छोड़ के प्रभु को मानते हैं तो बहुत पावरफुल जीवन
आपके पास होगा, हमारे पास होगा। हमें प्रभु के बीच में चलते रहना चाहिए और उसकी बर्थ जर्नी को जानना चाहिए। जैसे 8 दिन के जीसस क्राइस्ट हुए तो उस हैकल पे गए और उस समय उनके पास सिर्फ जो भेंट देने के लिए 2 जोड़ी कबूतरों की थी। तो वहां पे एक बात हमारे लिए सीखने के लिए आएगी कि जो हमसे हो सकता है हम परमेश्वर के घर में लेके जाएं, परमेश्वर के लिए खर्च करें और परमेश्वर के सामने रख दें। परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे, आशीष देंगे और ब्लेस करके हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। आप लोग आई थिंक बहुत एक्साइटेड है, इस जर्नी को बड़ी एक्साइटेड तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। खुदावंद आपको आशीष दे। तो हमें दोनों पक्षों के बारे में आज विचार करना चाहिए कि हम राजा हेरोदेश की तरह, अबलीस की तरह सोचते हैं, नाश के लिए सोचते हैं, कि शमौन की तरह, यीशु की तरह, होली स्पिरिट की तरह सोचते हैं कि हमें सिर्फ खुशहाल जीवन और अनंत काल का जीवन चाहिए। अगर आपको चाहिए तो जरूर आप आमीन टाइप करें, आमीन बोलें। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आमीन। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी। खुदावंद अपने लोगों को जो आपकी बर्थ जर्नी को समझ रहे, सुन रहे और बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से वो रिसीव करें, इन वर्ड के ऊपर प्रभु वो मेडिटेट करें और बहुत बरकत पाए और खुदावंद का जलाल इनकी लाइफ में बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से आमीन। खुश रहो और खुदा में बढ़ते रहो। आमीन।